सिवा सब असत्य है। जैसे हमारा ये शरीर है, किसी पद में है, कुछ भी व्यापार नौकरी धन संपत्ति के लिए जो हम कर रहे हैं, जो भी धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो भी हम भोग रहे हैं, एक स्वाप्निक है। अब ये शरीर छूटा, आपका पद गया, बैंक बैलेंस यहीं रहेगा, परिवार छूट गया, केवल आप निकल करके गए और आपके साथ जो पाप और पुण्य सामग्री है वो। अब इसके बाद हमें कौन सी योनि में डाला जाएगा हमें कुछ पता नहीं। ये गुणों के चक्र में हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार कर्मों के चक्र में फंस के भोगना, यही चला आ रहा है अनादिकाल से। अब हमें अवसर मिला है मनुष्य जन्म में कि हम इस चक्र को सुधार सकें। पूरा काट दें ये तो कोई महापुरुष काट सकता है, सुधार सके। अब हमारे द्वारा ऐसे पापाचरण ना बने जिसके कारण हमारी दुर्गति हो। हम सबसे अच्छी योनि में आ गए हैं, मनुष्य योनि। अब हमारे द्वारा ऐसे आचरण ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने जाके, भूत प्रेत बने जाके। हमें कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिले, हम पुनः अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, पुनः हम भगवान का भजन करके सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो ये जो गुणों का चक्र है, इस चक्र से हम तब मुक्त होते हैं जब 3 शरीरों से हमारा राग खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर, और सबके प्रकाशक तत्व के रूप में आत्मा विराजमान है। जब हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तीनों शरीरों के राग से मुक्त हो जाते हैं, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और जो त्रिगुणातीत हो जाता है उसका लक्षण होता है वो मान रहित होता है, वो मोह रहित होता है। कोई भी विषय भोग सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा नहीं होती, निरंतर आत्म स्वरूप के चिंतन में मगन रहता है। विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इसमें वो समान हो जाता है। वो परम पद का अधिकारी होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अब त्रिगुणातीत पुरुष गुणानुगुण